2025 में म्यूचुअल फंड्स बाय करते समय 90% इन्वेस्टर्स अक्सर ये गलतियां करते हैं जिनकी वजह से भविष्य में उन्हें अपने पोर्टफोलियो में कम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ये गलतियां आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप ये गलतियां ना करें और अपने निवेश पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे वो कौन सी 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो अधिकांश लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को आप देख सकते हैं जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर में। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि 2025 में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को बाय करते समय वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक जिसे आमतौर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स करते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन ना करना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सिर्फ स्कीम में ही डाइवर्सिफिकेशन देखना नहीं, इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करने पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर इन्वेस्टर्स करते क्या हैं कि जिस समय किसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे होते हैं तो वह उस कैटेगरी के एक से अधिक म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। जब कोई पोर्टफोलियो कैटेगरी, सेक्टर या थीम अप ट्रेंड में होता है तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। वहीं जब उस पर्टिकुलर कैटेगरी, सेक्टर या थीम में गिरावट देखने को मिलती है तो उनका पोर्टफोलियो भी रेड हो जाता है, जो इन्वेस्टर्स की अज्ञानता को तो दर्शाता ही है, साथ ही उनकी रातों की नींद भी छीन लेता है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स को करना क्या है? करना यह है जब आप लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 2 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हर कैटेगरी में ना लें। इन्वेस्टर चाहे तो इन तीनों कैटेगरी की 2-2 स्कीम्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर मल्टी कैप कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी क्या हुई? मल्टी कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस कैटेगरी पे बनाए गए हमारे वीडियोस को जरूर देखें। ये वीडियोस आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी ने पास्ट 3 सालों में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इस आउट परफॉर्मेंस का कारण है डिसिप्लिन। मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी द्वारा निर्धारित मैंडेट के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में तीनों कैटेगरीज में यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में लगा रहता है। अगर आप किसी थीमेटिक फंड में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको ऐसी थीम को चुनना होगा जिसका फ्यूचर आपको ब्राइट दिख रहा हो कि आने वाले समय में उस पर्टिकुलर सेक्टर में हाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यही रूल एनएफओस पर भी एप्लीकेबल होता है। इसके साथ ही आपको अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करने के लिए प्योर इक्विटी के अलावा इक्विटी और डेट के मिक्स वाली कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। इसमें आप हाइब्रिड फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन को देखना है तो आपको उसके सेक्टर्स और होल्डिंग्स पर ध्यान देना होगा। किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय इन्वेस्टर्स दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं म्यूचुअल फंड फी को इग्नोर करना। सभी म्यूचुअल फंड्स में 2 तरह से फी ली जाती है जिसका भार इन्वेस्टर्स को ही उठाना पड़ता है। ये फीस है एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड। हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करने के बदले में उनसे कुछ फीस चार्ज करता है जिसे एक्सपेंस रेशो के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपेंस रेशो 0 से लेकर 2 या 2.5% तक हो सकता है। ये हर स्कीम के लिए अलग अलग होता है। एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड्स में सबसे कम देखने को मिलता है क्योंकि इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। इंडेक्स फंड अपने इंडेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं जिस वेटेज में होते हैं उसी सेम वेटेज से इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड्स से आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज स्कीम है इसलिए फंड मैनेजर्स एक एक्सपेंस चार्ज करते हैं। फंड मैनेजर्स मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। मार्केट से अच्छे रिटर्न्स निकालने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में भी समय के साथ बदलाव करते रहते हैं। इसके अलावा एएमसी फंड के अन्य खर्चों को भी एक्सपेंस रेशो के तौर पर इन्वेस्टर से ही चार्ज करती है, जिस कारण से एक्सपेंस रेशो का कॉस्ट बढ़ जाता है। वैसे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बीच एक्सपेंस रेशो को कंपेयर करके जरूर देखना चाहिए। अगर फंड अन्य सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है तो आपको जिसका एक्सपेंस रेशो कम लगे उसे सेलेक्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशो ज्यादा है लेकिन वह अपनी कैटेगरी के अन्य फंड से ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है तो आप उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो के अलावा आपको देखना चाहिए फंड का एग्जिट लोड कितना है।
इसमें आपको एग्जिट लोड का परसेंटेज और समय दोनों पर गौर करना होगा। अगर किसी फंड में एग्जिट लोड का परसेंटेज कम है तब भी सही है, और उसका समय कम हो तब भी सही है। वैसे म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड 15 दिन से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। ये रूल ईएलएसएस फंड्स पर लागू नहीं होता, क्योंकि ईएलएसएस फंड्स में 3 सालों का एक लॉक इन पीरियड होता है। इनमें आपकी हर इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों के लिए लॉक हो जाती है। इस बीच आप इस फंड से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम इन्वेस्टर्स तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है किसी भी फंड के पास्ट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखकर उसमें आंखें बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर बैठना। लेकिन अगर आप किसी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को फंड की कंसिस्टेंसी और फंड मैनेजर्स की योग्यता को परखने के लिए देखना चाहते हैं तो ये देखा जा सकता है। इससे निवेशकों को एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिल जाता है। अगर आपको किसी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखना हो तो उसके लिए आप इस फंड के कम से कम 5 सालों की पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर देखें, क्योंकि 5 सालों का समय किसी भी फंड की बाजार की वॉलेटिलिटी के मुकाबले पास्ट परफॉर्मेंस को मापने के लिए काफी अच्छा टाइम फ्रेम हो जाता है। वैसे भी जो इन्वेस्टर्स मार्केट में जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं उनका दिलो दिमाग और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी दोनों ही बदल जाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को मालूम होता है कि मार्केट में हमें किसी भी समय बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है, और हर बियर फेज के बाद एक बुल फेज आता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को फर्श से अर्श पर ले जाता है। इन तीनों मिस्टेक्स के अलावा भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से जुड़ी कई गलतियां करते हैं। इन गलतियों में सबसे पहले गलती शामिल है वो है डाउन मार्केट में म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्टॉप कर देना। इन्वेस्टर्स को डर रहता है कि कहीं गिरते मार्केट में उनका प्रिंसिपल अमाउंट कम ना हो जाए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि शेयर मार्केट के ना तो ऊपर जाने की कोई सीमा है और ना ही नीचे जाने की। कभी भी गिरते मार्केट में आपको अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके उल्टे हमें मार्केट जितना गिरे उतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टर्स एक गलती और करते हैं, वो है स्टेप अप एसआईपी ना करना। ऐसी गलती से इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में अपना बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के अमाउंट में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको स्टेप अप एसआईपी में ज्यादा देखने को मिलता है। अगली गलती है इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्कीम्स को शामिल कर लेते हैं। इससे डाइवर्सिफिकेशन होने की बजाय ओवरलैपिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाता है। इन सब के अलावा आपको कभी भी किसी भी राह चलते या जान पहचान वाले के कहने पर किसी भी फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी की सलाह लेनी भी हो, क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। एक क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से बात करने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट्स की बेसिक मिस्टेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, जेड फंड्स डाउनलोड कर एक बार जेड फंड एक्सपर्ट से जरूर बात करें। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.